बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिलमुअमिनीना वल्मुअमिनात वल्मुस्लिमीना वल्मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ लहुम बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही व सनाउ लिल्लाहिल मुतजल्ली लिखल्क़िही बिखल्क़िही व शुक्रु अला मा अलहमनाहु मिन निअमिही सुम्मा सलातो वस्सलाम वत्तहिय्यतो वल इकराम अलल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मोमिनीन व इमामिल मुत्तक़ीन व यासूबिद्दीन व मौलल मुवह्हिदीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा व अला बक़ियतिल्लाहि फ़िस समावाति वल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराउ बिमक़दमिहिल फ़िदा। अम्मा बअदु रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्स सलवात। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, अज़ादारान सैयद शुहदा, मातमदारान मज़लूम करबला, सोगवारान पंजतन आले अबा, अल्लाह करीम हम सब की इस हाज़री को, इस इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। इन अजीम दिनों के सदक़े में, इन अजीम महफ़िलों के सदक़े में अल्लाह करीम हम सब की मारिफत में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह अपनी रहमत वासिया के सदक़े में हम सब की आक़िबत बिल खैर फरमाए।
तमाम बे औलाद मोमिनीन को नेक औलाद नसीब फरमाए, बेरोज़गारों को नेक रोज़गार अता फरमाए, हाजात के अंदर मुब्तला मोमिनीन की हाजात को बाबुल हवाइज के सदक़े में पूरा फरमाए। करीम परवरदिगार, जो भी मोमिन किसी मुश्किल किसी इम्तिहान में मुब्तला हैं, अल्लाह मुश्किल कुशा के सदक़े में हर मुश्किल को रफ़ा दफ़ा फरमाए। आले मोहम्मद का सदका, वारिस ज़माना, साहिब ज़माना, महदी दौरान, फर्जंद अली व बतूल का जल्द ज़हूर फरमाए। हम सब की गुनाहगार आँखों को उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए और उनके लश्कर बरहक उनकी बावफा, गैरतमंद और इताअत गुजार उम्मत में शामिल फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, अज़ादारों की हिफ्ज़ व अमान के लिए, बारान रहमत के नुज़ूल के लिए सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्दो सताइश उस परवरदिगारे आज़म के लिए हैं कि जो रात की तारीक और अंधेरी रात के जबड़े से सुबह की ज़बां को बरामद करता है। वो करीम परवरदिगार, वो अजीम खालिक जो शिकम में मशरिक से सुबह के सूरज को इस तरह तुलू करता है जैसे कोई अभी नौमौलूद बच्चा पैदा हुआ। वो करीम परवरदिगार इसी आफताब को, इसी सूरज को उसकी किरणों के काफले समेत सुबह मशरिक से लेकर मगरिब तक, मगरिब के कब्रिस्तान में दफन करके, चमकते दमकते सितारों की गुलपाशी करके और रात की स्याह चादर ओढ़ाकर उसको गुरूब देकर ये बता देता है, ए दुनिया वालों, ए अक्ल वालों, ए सोचने वालों, ए गौर व फिक्र करने वालों, ज़हन नशीन कर लो। सिर्फ ज़हन नशीन नहीं बल्कि अपना अकीदा भी बना लो कि इस कायनात का, इस सूरज का, इस आफताब का तुलू करने वाला भी मैं हूं, गुरूब करने वाला भी वो करीम परवरदिगार, वो करीम परवरदिगार ये इतने करिश्मे दिखाकर, ये इतने जलवे दिखाकर, ये इतनी आयतें और निशानियां दिखाकर ये हर रोज अमलन दिखा रहा होता है, बता रहा होता है, ऐ मेरी मखलूक, मैंने तो तुम्हें अक्ल जैसी नेमत, तवज्जो है ना जी बुजुर्गों, मैंने जो तुझे अक्ल जैसी नेमत दी है और इतनी खूबसूरत चीजें तेरे लिए खाल्क की हैं, तू इनको अपनी आंखों से भी देख, तू इनको अपने कानों से भी सुन, तू इनको अपने हाथों से भी लम्स कर और मारिफत से इनको पहचान कर, इनके अंदर गौर व फिक्र करके मेरी मारिफत हासिल करके बता दे कि ऐ खुदाया, इस कायनात का पैदा करने वाला तू ही। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अलीउन वलीउल्लाह, या अली या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस खुदा की ज़ाते किरदिगार तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक अल्लाह ताला फरमाता है कि ए हजरत इंसान, तू अपने अंदर गौर किया कर, तू अपने अंदर फिक्र किया कर, तू अपने अंदर तफक्कुर किया कर, सोचा कर कि मैं कहां से, तवज्जो है ना जी। मौला अली नहजुल बलागा में कहते हैं, रहमल्लाहु इमरान मन अलिमा मिन ऐना जाआ व मिन ऐना ज़हबा, कि ए हजरत इंसान, अल्लाह तुम पर रहम करे उस वक्त जब तू ये जान ले कि तू कहां से आया है, कहां रह रहा है और कहां जाना है। मौला अली फरमाते
कि खुदा रहम करे उस इंसान पर, खुदा दर्जात बुलंद करे, खुदा उसकी मारिफत में इजाफा करे कि जो ये जान लेता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ रहना है, कैसे रहना है और मैंने जाना कहाँ है। लिहाजा इंसान अपने अंदर गौर करे, अपने अंदर फिक्र करे, मैं नफ्स, मेरी रूह, मेरा बदन, मैं क्यों आया, कैसे आया, क्यों आया, किस मकसद की खातिर। ये सारी जब आशनाई हासिल करेगा, ये सारी जब मारिफत हासिल करेगा, तो उस वक्त उसे अल्लाह की तरफ दावत होगी। यही अंदर उसको कहेगा कि वो करीम परवरदिगार है, उसने यकीनन किसी मकसद के तहत पैदा किया। और दूसरी मारिफत का तरीका अल्लाह ताला फरमाता है, एक तो अंदर देख और दूसरा बाहर देख। ये कायनात को देख, ये खूबसूरत से खूबसूरत तरीन चीजें मैंने खालिक की हैं। वो जो शायर भी इसको बयान करता है, गुलजार हस्तबूत को न बेगाना वार देख, ये देखने की चीजें हैं, इन्हें बार बार देख। ये अल्लाह का जो गुलजार हस्तबूत है, ये अल्लाह ताला ने जो पैदा की हैं चीजें, इनको बार बार देखें, इनको बार बार। सूरह मुबारक मुल्क में अल्लाह ताला बार बार फरमाता है, हल तरा मिन फतूर, दोबारा देख, से बारह देख, बार बार गौर कर, फिक्र कर कि मैंने इतनी दकीक, इतनी मुनज्जम, इतनी गहराई की हामिल इस कायनात को क्यों पैदा किया है। कोई मैंने बेफजूल पैदा की, अबस पैदा की, बेमकसद पैदा की, हरगिज़ नहीं। इसका मकसद है, वो मकसद ये है कि तू मारिफत हासिल कर, तू अपने परवरदिगार का इरफान हासिल कर। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह की तारीफ के बाद, अल्लाह की हम्द के बाद तमाम दुरूदो सलाम हो उस वजूदे नाज़नीन पर, उस अमीरुल मोमिनीन पर, उस इमामुल मुत्तकीन पर, उस यासूबुद्दीन पर, उस मौलल मुवहिदीन पर, उस कातिलुल मुशरिकीन पर, उस कातिलुल मुनाफिकीन पर, उस कायदुल गुर्र लिल मुहज्जलीन पर कि जो अपने हाथ के अंदर मौजूद अंगुष्ठ की पुष्ट पर नाखून के इशारे से डूबते हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज, बल्कि मैं ये कहूं डूबते हुए मुर्दा सूरज के अंदर रूह देकर, रूह पलटाकर उस आफताब को वापस पलटाता है और ये दुनिया वालों को बता देता है, ए दुनिया वालों, ए उम्मत रसूल, ए मोमिनों, ए मुसलमानों, ठीक है अल्लाह ने मुझे भी इंसान पैदा किया, तुम्हें भी इंसान पैदा किया, लेकिन ये मौजज़ा, ये करामत देखकर यकीन कर लो और मौजज़ा और अकीदा समझ लो, अकीदा बना लो कि नूरी इंसान और होते हैं खाकी इंसान, खाकी इंसान और होते हैं। वो हस्ती जो करामतें दिखा रही है, वो हस्ती जो कायनात पर अपना हुक्म चला रही है, मौला अली की जात। बहुत सारी करामात हैं, या उर्फ आम की जबान में बहुत सारे मौजज़े हैं मौला अली के। तो ये सारे के मौजज़े, ये सारी करामात ये बताते हैं मौला कि मैं अल्लाह की एक खास हस्ती हूँ, अल्लाह का खास बंदा हूँ, अल्लाह की खास इंसान हूँ। अल्लाह ने मुझे इंसान पैदा किया, लेकिन जाहिर है आम खाकी इंसानों से उस इंसान का फर्क है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। उसी अली वली की विलायत का तज़किरा कर रहे थे। आया विलायत सूरह मुबारक मायदा आया 100 आया 55, जिसमें पूरी विलायत की 3 कड़ियों को बयान किया गया। अर्ज किया है कि विलायत इंसान की हिदायत के लिए एक नुस्खा है, निज़ाम है। ये जो अल्लाह ताला ने एक बड़ी बेहतरीन सनअत वजूद में लाई है, एक बहुत बड़ा गहरा वजूद को खल्क किया है। आजकल इजादात का ज़माना है, कभी
कंप्यूटर वैसे इजाद तो काफ़ी अरसे से हो गया है, लेकिन हर आने वाले ज़माने में अपडेट हो रहा है, बेहतर से बेहतर शक्ल में आ रहा है। इसके अलावा नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं, यानी पुरानी मशीनरियाँ, फ्रिज, टीवी, यानी मशीनें ये तो बहुत पुरानी हो गई हैं, नई नई इजादात आ रही हैं। एटम बम से लेकर और बहुत सारे नए नए जहाज़ बनाए जा रहे हैं, नई नई मशीनरियाँ बनाई जा रही हैं। ये सारी की सारी मखलूक़ात हैं, मसनूआत हैं। इन सारी मखलूक़ात में से एक मखलूक इंसान भी है। ये जो दुनिया में मशीनरियाँ बन रही हैं, इनका खालिक हज़रत इंसान है, लेकिन हज़रत इंसान का खालिक हज़रत अहदियत है। हाँ, परवरदिगार आज़म है जिसने इस इंसान को पैदा किया। अच्छा, ये मशीनरियाँ आपके पास आ रही हैं बहुत बहुत। हर मशीनरी जो बनाई जाती है उसकी जो कंपनी होती है वो उसको बनाने वाली होती है। बात सुनी हुई होगी आपने, मैं अपने मकसद के लिए इसको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हर कंपनी अपनी एक खास इजाद पेश करती है और अपनी उस इजाद को तरीक़े इस्तेमाल भी वही कंपनी बताती है। मसलन कंपनियां बहुत सारी मशहूर हैं, सोनी कंपनी है, पैनासोनिक है, सैमसंग है जी, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो हर कंपनी जो भी अपना मसलन मोबाइल बनाती है उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी वो खुद बताते हैं। एक ऑटोमेटिक मशीन अगर आपने ली है कपड़े धोने वाली, तो अगर वो सैमसंग की है तो उसको बनाने का और उसको इस्तेमाल करने का तरीका आप सोनी कंपनी से नहीं ले सकते। यानी जो भी मशीन बनाई जाती है, अजीब है, उस मशीन के डब्बे के अंदर, वो जो डब्बा पैक होता है उसके अंदर एक छोटा सा किताबचा भी होता है। उस किताबचे के अंदर बहुत सारी रहनुमाइयाँ लिखी हुई होती है कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और फिर अजीब है, उसमें एक नंबर भी लिखा होता है। मसलन 666 लिखा होता है, 777 लिखा होता है, हर मुख्तलिफ उसमें नंबर लिखे होते हैं कि अगर किसी को ये किताब समझ में ना आ रही हो वो इस नंबर पे हमारे नुमाइंदा से बात भी कर सकते हैं। तवज्जो है ना? अच्छा, ये तफसील है आजकल की इजादात की। क्या कहते हैं, ये आजकल की इजादात जो हैं इंसान ने बनाई हैं। आखिर इंसान भी तो अल्लाह की मखलूक है ना। इंसान को भी तो अल्लाह ने फितरत अल्लाहिल्लती फतरन नासा अलैहा, अल्लाह ने इंसान को अपनी फितरत पर पैदा किया है। अल्लाह खालिक अक्ल है, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल अता फरमाई है। इंसान इसी अक्ल की रोशनी में ये मशीनरियां बना रहा है और इस मशीनरी के अंदर उसने किताबचा भी रख दिया, किताबचे के अंदर उसने रहनुमाइयाँ भी लिख दी, रहनुमाई के साथ उसने फ़ोन नंबर भी लिख दिया, फ़ोन नंबर के साथ उसने नुमाइंदे की मुआरफी भी करवा दी, नुमाइंदे का तारुफ भी करवा दिया कि हमारा नुमाइंदा हर इलाके में मौजूद है और जो भी बंदा ये मशीन लेता है वो हमारे नुमाइंदे से इसका तरीका इस्तेमाल देखे। बिल्कुल ऐनन यही तरीका अल्लाह ने भी इस्तेमाल किया। तवज्जो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने एक मशीन बनाई है जिसका नाम है हजरत इंसान। अल्लाह ताला ने एक मशीन बनाई, एक बड़ी गहरी मशीन, एक वजूद बनाया है जिसका नाम है इंसान। और अल्लाह ताला ने इसकी हिदायत के लिए, इसकी रहनुमाई के लिए, इसके आज़ाओ जवारे को इस्तेमाल करने के लिए एक किताबचे हिदायत नाजिल किया जिसको कुरान कहते हैं, है जी। और उसमें और उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने एक नंबर भी दिया है। वो नंबर कौन सा है? अगर किसी को वो कुरान की आयत, कुरान की तफसीर समझ में ना आ रही हो तो वो 5, 12, 14 का नंबर मिला। वो 5, 12, 14 का नंबर मिलाकर इलाही नुमाइंदे से बात करके अपनी रहनुमाई ले सकता है। अच्छा, उसमें एक मतलब ये भी लिखा होता है कि अगर आपने मशीन को इस्तेमाल करते हुए किसी और नुमाइंदे को बुला लिया तो इस मशीनरी की गारंटी खत्म हो जाएगी। ये शायद देखा होगा आपने।
हाँ, अगर मशीनरी को नस्ब करने के लिए, किसी जगह सेट करने के लिए, या वो चल न रही हो, खराब हो गई हो, तो उसकी इस्लाह के लिए, उसकी तामीर के लिए अगर आपने इस कंपनी के अपने नुमाइंदे के बजाय किसी और की तरफ राब्ता कर लिया तो याद रखना गारंटी खत्म। अब फिर ये कंपनी जिम्मेदार नहीं है। अल्लाह भी यही कहता है, ए हजरत इंसान, अगर तू मेरे अलावा अपने बनाए हुए की तरफ रुजू कर लेता है तो ये तेरी गुमराही का सबब। फिर मेरी गारंटी नहीं है, फिर कभी तू बीमार हो जाएगा, कभी किसी आफत में मुब्तला हो जाएगा, कभी किसी और मुसीबत का शिकार हो जाएगा, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन अगर तूने मेरी दी हुई किताब की रहनुमाई के मुताबिक जिंदगी बसर की तो कयामत तक तू जिंदा रह सकता है, मरेगा। हाँ, इसीलिए एक जुमला मशहूर है, आपने सुना होगा कि देखें आइमा अतहार, अंबिया किराम जितने भी इस दुनिया से गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा तबीई मौत बहुत कम फौत हुए हैं। यकीनन किसी ने उनके ऊपर जसारत की है, किसी ने उन पर हमला किया है, किसी ने उनको जहर दी है, किसी ने उन पर जसारत की है, तब जाकर वो इस दुनिया से जाते। वगरना वो अपनी तबीई, चूंकि उनकी नेचुरल जिंदगी होती है, अल्लाह की दी हुई तालीमात के मुताबिक जिंदगी होती है, इसलिए उनको कोई खतरा लाहिक नहीं होता। यही तो गारंटी है, यही तो जमानत है कि आप अगर अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक अपनी रूह और अपने बदन को इस्तेमाल करेंगे तो सही और सालिम रहेंगे, कोई बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। लिहाजा देखें, वही जो अल्लाह ताला ने इस मशीनरी को इस्तेमाल करने के लिए निज़ाम दिया है, उस निज़ाम का नाम निज़ामे विलायत है। निज़ामे विलायत है। एक हर जमाने में अल्लाह की तरफ से एक मासूम रहबर का होना जरूरी है। हर जमाने में अल्लाह की तरफ से एक मासूम रहबर का होना जरूरी है। अब वो मासूम रहबर या नबी होगा, या रसूल होगा, या उनका डायरेक्ट जानशीन होगा, जिनको औसिया कहते हैं, जिनको हम आइमा अतहार कहते हैं। हर नबी के अपने कुछ जानशीन होते थे, वो अपने अपने जमाने के रहबर होते थे, रहनुमा और इमाम होते थे। इसी तरह हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, उनके भी 12 जानशीन। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि इस आखिरी जमाने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी हुज्जत जो मासूम है उनको जिंदा रखा है। बस हर जमाने में एक मासूम हस्ती जिंदा होगी जो उस वक्त के तमाम इंसानों की हिदायत का जिम्मा उस पर होगा। अच्छा, अब ये जो सिलसिला विलायत है, एक मासूम तो हतमन होगा, लेकिन क्या जो बाकी उसके नायब होंगे, जो उसके जानशीन होंगे, क्या वो भी मासूम होंगे? नहीं, उनका मासूम होना जरूरी नहीं है। कल जो मैंने आपकी खिदमत में बहुत सारे चंद मिसालें दी थी कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे वली बनाए हैं, बहुत सारे वली बनाए। एक घर का वली बनाया वालिद, वो घर का सरपरस्त है, रहनुमा है, लीडर है, रहबर है। इसी तरह काफिला सालार की मिसाल दी थी। आइमा अतहार ने फरमाया कि जब भी सफर करो अपने अंदर से एक बंदे को रहबर चुन लो, जो बंदा बासलाहियत है, जो आपके सफर के उमूर इंतजामात को सही चला सकता है, उसको अपना वली मान लो। बस ये अल्लाह की तरफ से, ये आइमा अतहार की रहनुमाई है। इसी तरह अर्ज करना था कल एक और के, वो कौन है? शौहर। शौहर अपनी बीवी का वली है। शौहर अपनी बीवी का वली और रहबर है। अब शरी हुक्म है कि बीवी बगैर इजाजत शौहर के घर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। हुक्म है, अल्लाह का हुक्म। बीवी मातहत है, जौजा तहते फरमान शौहर है,
शौहर की मर्जी है तो वो उसको अपने मेके घर जाने दे, मर्जी है तो न जाने दे। हाँ, अब ये शौहर को इंसाफ करना चाहिए कि मसलन कब ज़रूरत है उसको अपने मेके जाने की, भाइयों बहनों के साथ मिलने की, वगरना अगर शौहर चाहे कि मसलन अभी बीवी को इजाज़त ना दे तो बीवी का कोई हक हासिल नहीं है कि वो बगैर इजाज़त के एक कदम भी बाहर। और अगर अल्लाह न करे बीवी बगैर इजाज़त शौहर के घर से बाहर जाती है तो जितने लम्हात घर से बाहर रहेगी अल्लाह की लानतें बरसती है, अल्लाह की लानतों की मुस्तहिक हो। ये अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है खानदान को चलाने का। शौहर वली है, बाप वली है। इसी तरह देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जमात अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने एक और वली बनाया है जो जमात नमाज जमात को चलाता है, जो नमाज जमात का इमाम है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेश इमाम। पेश इमाम क्यों कहते हैं भाई? ये रहबर होता है इस छोटे से मसले के लिए, पंजगाना नमाज के लिए, मस्जिद के लिए ये इमाम और रहबर और वली होता है। बस अल्लाह ताला ने बहुत सारे औलिया मुकर्रर किए हैं, बहुत सारे वली बनाए हैं। कभी जमात का वली, कभी जुमे का वली, कभी घर का वली, कभी सफर का वली, कभी एक इलाके का वली, कभी पूरी जमीन का वली। ये अल्लाह ताला ने बहुत सारे वली बनाए, बहुत सारे सैयद सरदार बनाए, बहुत सारे रहबर बनाए। लेकिन क्या इंसानों का अब बाज इंशाअल्लाह आता हूँ उस अगली मंजिल पे। बाज दोस्त हमारे यहाँ एतराज करते हैं कि भाई हम फुला बंदे को अपना रहबर, या मसलन बाज हजरात जो आजकल तकलीद पर एतराज करते हैं कि हम भाई क्यों तकलीद करें किसी मुजतहिद की, तकलीद तो मासूम की होती है, पैरवी तो मासूम की होती है, वली और इमाम तो सिर्फ मासूम हो सकता है, ये तो गैर मासूम है। अगर आपकी ये मंतिक सही है, अगर उस बंदे की ये दलील सही है, तो फिर अल्लाह ताला ने ये जो वली बनाए हैं कौन कौन से, जमात का इमाम ये भी वली है, बीवी का शौहर ये भी उसका वली है, ये तो मासूम नहीं है। काफिला सालार मासूम होता है। हाँ जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप तमाम मोमिनीन को सलामत रखे। अक्सरियत मुतलका माशाल्लाह गाही में मोमिनीन की है, मौला के ज़ायरीन हैं आप माशाल्लाह, अल्लाह बार बार ज़ियारत का शरफ अता फरमाए। हाँ, ये जो आप काफिला सालार के हवाले सारे उमूर कर देते हैं, क्या वो मासूम होता है? आखिर ये भी तो ज़ियारती सफ़र है, इबादत का सफ़र है, इसमें भी आपकी जान, आपने गोया अपनी जान उसके हवाले कर दिया। भाई जैसा आप इंतज़ाम करो, जहाँ से हमें ले जाओ, ईरान से लेकर जाते हो, इराक से लेकर जाते हो, बाई एयर लेके जाते हो, बाई रोड लेकर जाते हो। बाज़ दफ़ा ज़ाहिर है अपनी फैमिली होती है, साथ बीवी बच्चे होते हैं, इज्जत और नामूस भी होती है, तो हम उस पर कितना एतमाद करते हैं, कितना हसास मसला है ये। लेकिन क्या यहाँ हम कह सकते हैं कि काफिला सालार को मासूम होना चाहिए? नहीं कहते। अच्छा शौहर साहब, क्या हम कहते हैं कि भाई हम उस बंदे को अपनी बेटी का वली और इमाम बनाएंगे, यानी शौहर बनाएंगे जो मासूम होगा? कभी किसी ने कहा? कोई नहीं कहता, कोई भी इस बात का कायल नहीं है। बस जब इन चीजों में मासूम होने के कायल नहीं है, तो जो अल्लाह ने उलमा को, मुजतहिदीन को, मराजे इज़ाम को, पूरे मुआशरे का, पूरी उम्मत का नायब इमाम के तौर पर इमाम और रहबर बनाया है, इसमें एतराज किस हद तक सही हो सकता है? ये हक नहीं बनता हमें। हम अल्लाह और उनके पाक बंदों के बनाए हुओं को इनकार नहीं कर सकते। अच्छा ये मैं बहुत बड़ा जुमला कह गया हूँ, अल्लाह करे इंशाअल्लाह आप भी तवज्जो कर रहे हो, और अल्लाह करे मैं आपको थका भी न रहा हूँ। अपनी थकावट को दूर करने के लिए एक सलवात पढ़े, अल्लाह मुहम्मद वाल मुहम्मद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद।
अच्छा, ये जितने जो अल्लाह ताला ने बनाए, मैंने जो कहा है कि अल्लाह के बनाए हुए, ये बहुत बड़ा जुमला है। हमारे यहाँ शायद आप बुजुर्गान तो यकीनन जानते होंगे, ये जो बच्चे बैठे हैं शायद इन्होंने नहीं सुना होगा ये जुमला। ये जो अभी मैंने जितने वली बनाए हैं गिन कर बताए हैं, ये कहाँ बने हुए हैं या इनका जिक्र आयतों में है या रिवायतों में है? एक भी मेरी अपनी जेब से निकला हुआ नहीं है, अपनी तरफ से बनाया हुआ एक भी मेरी तरफ से नहीं है। जितने भी मैंने मिसालें दी हैं, इमाम जमात हो गया। अब इमाम जमात का मसलन क्या हुक्म है? अगर कोई नमाजी इमाम जमात के पीछे नमाज पढ़ रहा है और जानबूझकर सजदे में पहले चला जाता है, उसकी नमाज बातिल। देखें क्या मतलब है, यानी वली से आगे नहीं जाना, इमाम से आगे नहीं बढ़ना। ये छोटा इमाम है, ये मस्जिद का इमाम है, ये नमाज का इमाम है। इतनी प्रैक्टिस करो कि इमाम के पीछे पीछे चलो, ताकि वो जो मासूम इमाम आएगा तो उसके भी पीछे पीछे। अल्लाह, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी तमरीन करो इन छोटे वलियों के पीछे चलने की। चाहे वो छोटा वली वालिद हो, चाहे वो छोटा वली शौहर हो, चाहे वो छोटा वली इमाम जमात हो, चाहे वो छोटा वली इमाम जुमा हो, चाहे वो छोटा वली मुजतहिद और रहबर हो, इनके पीछे इनकी इताअत, इनकी पैरवी करके अपने आप को अल्लाह का इतना इताअत गुजार बना दो, जब महदी दौरान आए तो आपको मासूम इमाम के पीछे चलना भी मुश्किल न लगे, मुश्किल न लगे, मुश्किल न लगे। अल्लाह करे, अल्लाह करे। ये अल्लाह रिहर्सल करवा रहा है आपसे। ये अल्लाह ने छोटे छोटे वली बनाए हैं, ये मासूम नहीं हैं, इनसे गलतियां हो सकती। अच्छा, वालिद से बेचारे से अगर गलती हो जाए तो औलाद को क्या हुक्म है? हाँ, जिस तरह आजकल के माशाअल्लाह नए नए जो गंदा माहौल है, जो आजकल का गरबी गंदा माहौल हमारे माशरे के अंदर जो फासिद माहौल है, वो औलाद को वालिदैन की निस्बत बागी करता है और कहता है कि नहीं जी हमें आज़ादी हासिल। फौरन अगर वालिद बेचारे से कोई गलती हो गई, कोई कोताही हो गई, कोई भूल चूक हो गई, वो बुलंद आवाज से आके बोले, गिरजेंगे। हालांकि कुरान ने कहा वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनको उफ तक न कहो। लेकिन हमारे मुआशरे में जवानों को इतना बागी किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं है, हाँ वालिद की इताअत जरूरी नहीं। क्यों? इसलिए कि गैर मुस्लिम तहजीब और तरबियत दी जा रही है हमारे मुआशरे में। काफिरों का कब्जा हो चुका है हमारे मुल्क पर और हमारे मीडिया पर और हमारी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों पर। वहां से हमारे ये जवान तरबियत पा रहे हैं। जाहिर है इन्होंने कैसे वली अपने घर के वली का इताअत गुजार होना, ये इताअत नहीं करते, ये नाफरमानी करते हैं। लिहाजा ये सारे के सारे वली हमने इनकी इताअत करनी है, हमने इनकी पैरवी करनी। मासूम होना इनका जरूरी नहीं। अगर वालिद से भूल चूक हो जाए तो इंतहाई एहतराम के साथ, इंतहाई अदब के साथ बच्चों को या मसलन बीवी को वालिद की खिदमत में या शौहर की खिदमत में कोई मसला पेश करना चाहिए। नहीं ये कि गुस्ताखी हो जाए, नहीं ये कि बेअदबी हो जाए। हम ऐसे मसला बता दे कि ये मसला है, इसको समझने की कोशिश करें ताकि दोबारा गलती ना हो। लिहाजा बेअदबी करने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इनको वली बनाया। अल्लाह ने इन सब को अल्लाह ने वली बनाया। कोई भी अपनी तरफ, मसलन पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर तो नहीं बनाया कि भाई जो भी बंदा किसी औरत के साथ शादी करेगा तो जो बच्चे पैदा होंगे बच्चों पर वाजिब है कि वो वालिद की इताअत करें। ये कोई पाकिस्तानी कानून में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। अच्छा, हिंदुस्तान के कानून में लिखा हुआ है? किसी मुल्क, किसी इलाके के कानून में ये नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये अल्लाह के कानून में लिखा हुआ है कि खानदान का सरपरस्त और रहबर वालिद होगा या शौहर होगा। इसी तरह दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, टाइम खत्म हो चुका है। अल्लाह ने इन छोटी छोटी इकाइयों को, इन छोटी छोटी मंजिलों को, छोटी मोहल्ला मस्जिद, जामिया मस्जिद, इलाके की मस्जिद, ईदगाह की मस्जिद,
ये बहुत सारी छोटी छोटी जगह, घर, बाहर, शहर, मुल्क, सूबा, अल्लाह ताला ने इन छोटे छोटे इलाकों को बगैर वली के और बगैर इमाम के नहीं छोड़ा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को बगैर इमाम के कैसे छोड़ दिया? ये नहीं हो सकता। जो लोग इमाम मासूम के मुनकिर हैं, जो कहते हैं कि इमाम मासूम की भी जरूरत नहीं है, उनके लिए भी ये चैलेंज है कि भाई अल्लाह ने तो छोटी छोटी मस्जिदों के लिए, छोटे से घर के लिए भी इमाम बना दिया, रहबर बना दिया। ये कैसे हो सकता है कि क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने कोई मासूम रहबर न भेजा? ये नहीं हो सकता। लिहाजा अल्लाह ने एक मासूम रहबर भेजा है और बाकी निजाम चलाने के लिए उसके मातहत गैर मासूम रहबर भी बनाए। गैर मासूम गैर मासूम रहबर भी बनाए हैं, गैर मासूम रहबर भी। अच्छा, बस बात मुकम्मल करता हूं। ये जो अर्ज कर रहा हूं कि गैर मासूम रहबर, उलामा, फुकहा, मुज्तहिदीन, जो अपनी पूरी पूरी जिंदगियों को रिवायात और आयात के समझने और समझाने में वक्फ कर देते हैं, वो नायब इमाम हैं, वो सफीर इमाम हैं, वो सफीर इमाम है। इंशाअल्लाह इमाम ज़माना की बात में एक और नुक्ता भी बयान करूंगा, लेकिन अभी यह है कि बयान कर रहा हूं वो अमूमी नायब है। मसला बहुत सारी रिवायात है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। एक और जगह रसूल खुदा फरमाते हैं अल फुकहा उमना और रसूल, जो फुकहा और मुज्तहिदीन हैं ये रसूलों के अमीन हैं, ये रसूलों के अमीन। ये हमारे रहबर, ये कौन बना रहे हैं? मासूमीन, और मासूमीन बता रहे हैं। इसी तरह आपके और मेरे मौला जिनकी मोहब्बत की खातिर, जिनके गम की खातिर हम यहाँ इकट्ठे हैं, ये खुतबा मिना में इरशाद फरमाते हैं मजारिल उमूर बिअदिल उलमा, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे गम में गिरिया करने वालों, अपनी जिंदगी के जितने भी मसाइल हैं उनकी बागडोर उलमा के हाथ में दे दो। मौला हुसैन फरमा रहे, मौला हुसैन फरमा रहे, सैयद शुहदा फरमा रहे, शहीद करबला फरमा रहे। क्या फरमा रहे? मजारिल उमूर, सारे के सारे मसाइल, जितने के जितने आपकी मुश्किलात हैं, आपके इंतजामात हैं, उन इंतजामात को किन के हाथों में दो? बिअदिल उलमा, उलमा के हाथों में दो। इसी तरह नहजुल बलागा में आपका और मेरा मौला फरमाता है लौला हुजूरुल हाजिर व क़ियामुल हुज्जत बिवजूदिन नासिर वलौला वला अखज़हुल्लाहु मिनल उलमाए अल्लाह युक़ारु अला किज़्ज़त ज़ालिम वला सग़ब मज़लूम। मौला अली नहजुल बलागा में इरशाद फरमा रहे हैं कि उलमा पर वाजिब है कि वो मजलूमों की मजलूमियत पर और भूखों की भूख और प्यास पर खामोश न रहें, बल्कि जुल्म के खिलाफ क़याम करें। या अली, या अली। मौला अली नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया उलमा पर वाजिब है कि वो क्या करें? मजलूमों की मजलूमियत पर खामोश न रहें। अगर किसी जगह जुल्म हो रहा है, अगर किसी जगह सितम हो रहा है, अगर किसी जगह हक खाया जा रहा है, उलमा पर वाजिब है कि वो अवाम की क़यादत करें, अवाम को उठाएं, जालिम के खिलाफ उभारें और मौला हुसैन की तरह मैदान अमल में ले आए, जिस तरह हर नबी और हर इमाम मासूम करते थे। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा, अल्लाह फरमाता है मूसा जाओ, फिरऔन तागी हो गया, फिरऔन जुल्म कर रहा है, फिरऔन सितम कर रहा है, फिरऔन लोगों का हक खा रहा है, लिहाजा उसके खिलाफ खड़े हो जाओ, अवाम को उसके खिलाफ खड़ा करो। इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दो रिवायतों में फरमाते हैं इन्नी जालतो हु अलैकुम हाकिमा,
एक जगह फरमाते हैं हाकिमा, एक जगह फरमाते हैं काजिया। ए मेरे मानने वालों, ए फिक़्ह जाफरिया पर अमल करने वालों, इन उलमा को मैंने तुम्हारे ऊपर काजी भी बनाया है, हुक्मरान भी बनाया है, हुक्मरान भी बनाया, हुक्मरान भी बनाया अल्लाह ताला ने। अहले बैत, ये तो चले मैंने अहले बैत के फरामीन, मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन सुना दे, कुछ फरामीन है, वगरना फरामीन और ज्यादा है, अहादीस बहुत ज्यादा है जिसमें उलमा को उम्मत की क़यादत दी गई है, उम्मत का वली बनाया गया। हाँ कब? जब इमाम मासूम ना हो। अभी जाहिर इमाम मासूम होंगे, फिर भी इमाम को, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, फिर भी इमाम को मुख्तलिफ इलाकों के लिए नाइबीन की जरूरत होगी, अपने जानशीनों की जरूरत हो, अपना पैगाम पहुंचाने वालों की जरूरत हो। लिहाजा चाहे इमाम हाजिर हो चाहे इमाम गायब हो, हर दो सूरतों में इमाम को गैर मासूम अपने नाइबीन की जरूरत है, वाजिब जरूरी। बस आखिरी आयत बयान करता हूं, आप घर जाके देख लीजिएगा, सूरह मुबारक माइदा और आया करीमा 44। अभी तो मैंने आपकी खिदमत में बयान की थी ना रिवायात, जिनमें कहा गया था कि इस उम्मत के वली और इमाम कौन है? आर्जी तौर पर इमाम की गैर मौजूदगी में उलमा, फुकहा, मुज्तहिदीन, मराजे किराम, ये तो रिवायात थी। अब जरा जाकर देख लें कुरान मजीद सूरह मुबारक माइदा आया 44, उस आयत में 3 रहबरों का बयान है। अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ इस शरीयत में नहीं, आखिरी शरीयत मुस्तफ़ा में नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है पिछली शरीयतों में भी और इस शरीयत आखिरी शरीयत में भी उम्मत के 3 रहबर हैं। कौन से? अंबिया। सबसे पहला ग्रोह कौन सा है? अंबिया। आयत का लफ्ज है, आयत जाकर देख लेना। पहला ग्रोह है जो उम्मत का रहबर है वो अंबिया है। दूसरा ग्रोह रब्बानियून, रब से, जो रब की तरफ पुकारे, रब की तरफ दावत दे, उसको रब्बानी कहते हैं। रब्बानियून, रब्बानी की जमा रब्बानियून। अच्छा, पहला ग्रोह अंबिया, दूसरा ग्रोह रब्बानियून। सादिक आले मोहम्मद, छठे लाले विलायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मालूम। इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत में जो रब्बानियून कहा गया है, नहनु रब्बानियून, वो रब्बानियून हम आले मोहम्मद हैं। या अली, पहला ग्रोह अंबिया है, नबी है, दूसरा ग्रोह रब्बानियून है कि मौला फरमाते हैं हम आले मोहम्मद रब्बानियून। तीसरा ग्रोह कौन से? अहबार। अहबार तौरात और इंजील में उलमा को कहते हैं। तौरात और इंजील में हिब्र कहते हैं स्याही को, हिब्र कहते हैं स्याही को। और जो स्याही का ज्यादातर जिसका सरोकार होता है वो उलमा होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, उनका ज्यादातर स्याही से सरोकार भी होता है। एक रिवायत भी सुना देता हूँ कि मासूम फरमाते हैं कि उलमा की स्याही, उलमा के कलम की स्याही शुहदा के खून से अफजल है। इल्म की बरकत है, इल्म की शान है, इल्म का मकाम है, इल्म की फजीलत है। मासूम फरमा रहे कि उलमा के कलम की स्याही शुहदा के खून से अफजल है, ज्यादा मकाम रखता है। लिहाजा यहां फरमा रहे हैं कि स्याही मिदादुल उलमा, उलमा की कलम की स्याही जो है अफजल है। लिहाजा हिब्र, हिब्र कहते हैं स्याही। तौरात में उलमा को अखबार कहा गया, हिब्र उसकी वाहिद है, अखबार जमा है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है इस आयत में कि ए रसूल बता दो इन लोगों को कि हर दौर में अल्लाह की तरफ से 3 रहबर, या नबी रहबर होगा, या मासूम इमाम रहबर होगा, या उलमा और फुकहा उम्मत के रहबर। लेकिन उलमा खुद अपनी तरफ से नहीं होंगे, उनकी नियाबत में, उनकी विरासत में, क्योंकि फरमाया अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। ये जो उलमा हैं, ये जो फुकहा हैं, ये जो मराजे इज़ाम हैं,
ये अंबिया के नायब हैं, अंबिया के जानशीन हैं। जिस तरह के मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये तहरीक शुरू की तो अपना एक नायब भेजा। कहां भेजा? बेवफा और बुज़दिल कूफा में भेजा, जिसको आप और हम सफीरे हुसैन से याद करते हैं। बस पैगाम यही है कि मौला हुसैन खुद तो मासूम थे, लेकिन अपना जो नायब भेजा है वो मासूम थे या गैर मासूम थे? गैर मासूम थे। क्या कूफा के 18,000 मोमिनों मुसलमानों ने हजरत मुस्लिम के हाथ पे बैयत नहीं की? क्या मुस्लिम मासूम थे? 14 मासूमीन में से हैं मुस्लिम? नहीं, गैर मासूम थे। वो पाक हैं, वो पाक खानदान के पले हुए हैं, लेकिन मासूम और होता है और गैर मासूम और होता है, जाहिर है। लिहाजा गैर मासूम के हाथ में बैयत जो कूफियों ने की है, क्या ये सही बैयत नहीं थी? यकीनन सही बैयत थी, यकीनन हुसैनी बैयत थी। यकीनन मौला हुसैन ने हुक्म दिया था, ए मुस्लिम जाओ, आप मेरे जाने से पहले मेरी उम्मत को आमादा करो, मेरी उम्मत को तैयार करो, मेरी उम्मत से बैयत ले लो। अब ये जो कूफियों ने बैयत की, ये जाहिरी तौर पर मुस्लिम का हाथ था, लेकिन हकीकत में मौला हुसैन जो वक्त का इमाम था उसके हाथ में बैयत। लिहाजा दोस्तों अजीजों, आज भी अगर आप किसी नायब इमाम, किसी मुज्तहिद, किसी रहबर के हाथ पे बैयत करोगे, ये इसकी बैयत नहीं है, ये पर्दे गैबत में बैठे हुए फरजंदे ज़हरा के हाथ में, ये फरजंदे ज़हरा के हाथ पे बैयत है, ये उस मासूम इमाम की बैयत है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो कहते हैं हम उनके पाँव की खाक हैं, हम तो मुस्लिम के पाँव की खाक हैं। जाकर देखें कितनी आजिज़ी है इन बुजुर्गों के अंदर, कितना मकाम है, अल्लाह ताला ने इनको कितनी इज्जत दी है, लेकिन वो कहते हैं ये सारी की सारी इज्जत इसी की राह पर, आले मोहम्मद की राह पर फिदा। हाँ, बाज हमारे जवान ज़ाहिर है जज्बाती होते हैं, बाज दफ़ा हद से बढ़कर एक जुमला कह देते हैं। एक दो दफ़ा इन्होंने रहबर को कह दिया था कि मसलन ये सलमान है, मौला अली के सलमान है, या मौला अली के कंबर हैं, तो वो रहबर इतने बामारिफत हैं, उन्होंने जवाब दिया ऐसे न कहा करो, जब तुम इस किस्म के जुमले कहते हो हमारा बदन लरस जाता है, हमारा बदन कांप जाता है। वो कहते हैं कहाँ सुलेमान और कहाँ कंबर और कहाँ हम उनकी पाँव की खाक भी बन जाएं तो बड़ी बात है। लिहाजा ये उलमा, उनका बड़ा मकाम है। उलमा आज के इमाम के नायब हैं, जिस तरह मुस्लिम इब्ने अकील सफीर इमाम थे, नायब इमाम थे, वो उस वक्त के इमाम के नायब थे, ये इस वक्त के इमाम के नायब हैं। खुदारा इनकी इताअत करो और इनकी पैरवी अल्लाह की पैरवी है। आयत जो आयत आपकी खिदमत में भूलना नहीं, सूरह मुबारक माइदा आयत 44 जाकर तिलावत करना, तर्जमे के साथ तफसीर के साथ बेशक पढ़ लेना। उलमा की विलायत, फुक़हा की विलायत, आइमा के मातहत, आइमा के अंडर रहते हुए वाजिब है हम सब। मुस्लिम सफीर हुसैन थे। जब मौला हुसैन ने मक्का छोड़ा ना, तो सबसे पहले रास्ते में जो जख्म लगा इसी अपने सफीर की शहादत का था। बस टाइम चूंकि बहुत कम है, बस हाजिरी देता हूँ आपकी जहमत तमाम। जो ही जा रहे थे ना, तो एक दफ़ा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की तिलावत की। साथ खड़े थे अकबर, साथ खड़े थे अब्बास। मौला अब्बास अर्ज करते हैं, मौला हुसैन, ये जुमला तो उस वक्त कहा जाता है जब कोई मुसीबत आती है, अभी कौन सी मुसीबत आई। मौला हुसैन कहते हैं, अब्बास
आप सब्र करोगे तो मैं बताता हूँ। मौला अब्बास जमानत देते हैं, ए मौला मैं सब्र करूँगा। अब मौला ने फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों के दरमियान देखो। अब जब अब्बास मौला नजर करते हैं, दारुल अमारा की छत है, मुस्लिम इब्ने अकील हैं, सर झुका हुआ है, जल्लाद मलऊन की तलवार बुलंद है। अब्बास से रहा न गया, कहा मौला इज़्ने इमामत से मुझे कूफा पहुंचा दीजिए। अब मौला ने कहा अब्बास आपने तो कहा था मैं सब्र करूंगा, क्यों बेसब्री कर रहे हैं? कहते हैं मौला मैं जंग के लिए नहीं कह रहा, मैं जंग नहीं करूंगा, मैं दारुल अमारा की बुनियाद पे जाता हूँ, अपने भाई का सर इस्तिकबाल करूंगा। आज़ादारो मौला हुसैन कहते हैं अब्बास जरा दारुल अमारा की बुनियादों पे नजर करो। अब जब अब्बास देखते हैं दारुल अमारा की बुनियाद है, एक स्याह बुरके वाली बीवी जो कहती हो मेरे बेटो कोई एक जगह मुकर्रर कर दे, मैं कहाँ कहाँ रहूं, मैं कहाँ कहाँ जाऊं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।